आपका आभार व्यक्त करने आए हैं, इसलिए नहीं कि आपने हमको वोट दिया, हमको विधायक बनाया। चुनाव से पहले भी हमने आपको कहा, इस बार जो बांकीपुर के उपचुनाव में आप वोट दे रहे हैं, ये विधायक बनाने का वोट नहीं है, ये बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने का वोट है। तो विधायक अभी मनीष जी कह रहे थे, आज हमने शपथ लिया है, कल से काम शुरू करेंगे। उसका असर महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में दिखेगा। लेकिन आपके वोट का क्या असर हुआ है वो आप देखिए। बांकीपुर का जिस दिन से परिणाम आया है, उस दिन से सरकार वही है, सम्राट चौधरी वही है, लेकिन उनके जुबान से इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, अपराधी, अपराध सब चीज खत्म है। परिणाम आने के दिन से खाली अब पढ़ाई और रोजगार का बात कर रहा है लोग, और सब एमएलए यही कह रहा है कि हम कितना नौकरी देंगे। अभी दिया कोई नहीं, हमने खाली चर्चा छेड़ी है, तब पूरा बिहार भर का विधायक लोग कह रहा है कि हम भी नौकरी देंगे, हम भी दे सकते हैं। अब पब्लिक भी पूछ रहा है, भाई तुम काहे नहीं दोगे? ये आपके वोट का असर है, ये आपके वोट का असर है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में बांकीपुर का चर्चा हो रहा है, प्रशांत किशोर का हो या न हो, लोग आपको व्यक्तिगत तौर पर जाने या न जाने, पूरा देश में इस बात का चर्चा हो रहा है कि बांकीपुर की जनता ने कोई बहुत बड़ा लोकतंत्र को जिंदा करने का काम किया। देश भर का लोग जान गया कि बांकीपुर कौन विधानसभा है जहां मोदी के बॉस को लोग उठा के पटक दिए हैं। ये पूरा भारत जीत रहे थे कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां मोदी के बॉस का सीट को ही हरा दिया, भाजपा के अध्यक्ष को हरा दिया, जहां लोग पैसे पर नहीं बिके, जहां लोगों ने जातियों को छोड़ दिया, जहां लोग हिंदू मुसलमान बनकर नहीं बटे। इसके लिए आपका धन्यवाद करने आए हैं। आपने समस्याओं को लिखवाया है, समस्या का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आप हमको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानने के बावजूद आपने हमको वोट दिया है। भाषण सुन के या सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर हमारा फोटो देखकर, बात सुनकर आपने वोट दे दिया। हमने अभी आपके लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए वापस आए हैं कि एक बार कम से कम आपसे मिल लें। जिन साथियों ने सामने से, पीछे से मदद की है, काम किया है, इलेक्शन के आपाधापी में उनको धन्यवाद नहीं कर पाए, उनसे बातचीत हो गई, और आपके मुंह से ये सुनना चाह रहे हैं कि आपको सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है। मिला जुला के आपने 8-10 समस्या बताई है, चाहे वो गली नाली की समस्या हो, सामुदायिक भवन की समस्या हो, पहचान पत्र की बात हो, या राशन कार्ड की बात हो, बिजली की समस्या है, और जो लोग भी आपने बताया है इसको नोट किया गया है। अगले 2-4 दिन में जैसे ही हम लोग काम शुरू करेंगे, क्रमवार इसको सुधारने का, इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ समस्या ऐसा है जो अगले 5-10 दिन में सुधार आपको दिखेगा, कुछ में 2-4-5 महीना भी लग सकता है, लेकिन सुधार आपको जरूर दिखेगा। ये तो आपकी समस्या की बात हो गई, लेकिन हमने आपसे 3 वादा किया था, उसका हिसाब आपको दे देते हैं कि वो चीज कैसे सुधरेगा। उससे पहले आपको एक सुझाव देंगे, आपसे एक आग्रह भी है। अगली बार से जब आप नाली, गली, सफाई, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार का जब भी कोई शिकायत करे, तो उसके साथ साथ ये भी बताइए कि किस कर्मचारी को, किस अधिकारी को, किस पदाधिकारी को आपने फोन किया, मिले, वो आपका काम नहीं किया। उसका असर ये होगा, मान लीजिए कि आपके गली में कचरा नहीं साफ हो रहा या पानी नहीं आ रहा, आपने इंजीनियर को, आपने पदाधिकारी को फोन किया, उसने काम नहीं किया, कोई बात नहीं है। आप जब हमको बताइए कि भैया हमारे यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, इंजीनियर साहब नहीं सुन रहे हैं, ठेकेदार से पैसा ले लिए हैं, तो साथ में उस अधिकारी का नाम भी बताइए जिसको आपने फोन किया। नतीजा ये होगा कि उस अधिकारी का जब गला पकड़ेंगे हम, तो सिर्फ आपका काम नहीं होगा, पूरे बांकीपुर क्षेत्र के सारे अफसर उससे डरेंगे और आप का वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। वो समझेगा कि अगर हम इनका बात नहीं मानेंगे तो ऊपर से दबाव आ सकता है। तो ये आदत बनाइए, काम न हो उसकी शिकायत लेकर आए, उससे उसके साथ साथ ये भी बताएं कि किसने काम नहीं किया।
आप लिख के रखिए, अगले 6 महीने में 10 अफसर का अगर गला पकड़ा जाएगा चोरी में, भ्रष्टाचार में, निकम्मापन में, काम नहीं करने में, अपने आप सारा अफसर डरने लगेगा। अभी हमने काम नहीं शुरू किया और 3-4 दिन से लोग हमको बता रहे हैं कि भैया अफसर लोग में चर्चा चल रहा है कि भाई बांकीपुर का काम जल्दी निपटाओ, बाकी चीज देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी डर है, उसको भी नौकरी प्यारा है। आपको ये सुझाव दे रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, नागरिक होने के नाते आप अपना अधिकार समझिए। अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो पानी का कोई इंजीनियर तो यहाँ है जो सैलरी तनख्वाह पा रहा है। आप हमको बताइए पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी बताइए कि किस इंजीनियर को फोन किए थे जो फोन सुनने के बाद भी काम आपका नहीं किया, ताकि पानी तो ठीक हो ही हो, वो इंजीनियर जो काम नहीं कर रहे उनको भी ठीक किया जाए। दूसरी बात जो आपको बता रहे हैं, आप हर दिन हमारे कार्यालय नहीं आ सकते हैं। किसी ने ठीक कहा कि भैया आप जहाँ कैंप ऑफिस बनाए हैं वो तो दूर है, हम जहाँ आश्रम में बिहटा में रहते हैं वो तो और भी दूर है, तो रोज रोज आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए हम लोगों ने जो तय किया कि हर वार्ड से 50-51 सक्रिय, जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, जो समाज की चिंता करने, समझ रखने वाले, चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी एक कमेटी, उनका एक सलाहकार समिति बना देंगे। जरूरी नहीं है कि वो सब जन सुराज का, अगर हमारा विरोध भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इस वार्ड में स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोग हैं, ऐसे 50-51 लोग की एक कमेटी बना देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 1 महीने में यहाँ एक कार्यालय खुल जाए, ताकि आपकी कोई रोजमर्रा की समस्या, जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, आप उस कार्यालय के माध्यम से करा पाए। अगर उससे भी नहीं होगा तब आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और हमारा जो कार्यालय है, जो विधायक के तौर पर हमको घर मिला है, वो घर बांकीपुर के लोगों का है। बांकीपुर के लोगों के लिए कार्यालय 24 घंटा वहां खुला है। हम वहां रहते नहीं हैं, आगे रहेंगे भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर की जनता के लिए वहां पर कार्यालय खोला जा रहा है। 24 घंटा कोई ना कोई मेरा सहयोगी रहेगा, कभी आपको कोई दिक्कत हो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाइए वापस, जो वादे मैंने आपसे किए थे। मैंने पहला वादा आपसे किया था कि अगर आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया तो विधायक के से जुड़े हुए किसी भी मामले में 1 पैसे का भी लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा? सब जो सड़क में पैसा ले रहा है आपको तो नहीं पता चलेगा कि लिया कि नहीं लिया। इसका सीधा प्रमाण आपको 3 महीना में, अभी से लेकर छठ तक में दिखेगा। 2 चीज में, जिनका राशन कार्ड में नाम कट गया है या जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए नहीं मिला, 3 महीना के अंदर बांकीपुर में सभी ऐसे लोग जो कि राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं, उनको बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी 1 रुपया घूस दिए हुए उनका राशन कार्ड बनाने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है, आपके प्रतिनिधि का। और राशन कार्ड पर 3.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, जिसका राशन कार्ड है उसको भी 4 किलो अनाज मिल रहा है, सोचता है 4 किलो मिलेगा ना। अब बांकीपुर में हर राशन कार्ड धारक को 4.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा, क्योंकि आपका विधायक उसमें कमीशन नहीं लेगा। तो पहला चीज आप देखिएगा कि छठ तक, मतलब अगले 3 महीने में आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अगर पहले से मिला हुआ है तो 4 किलो नहीं, 5 किलो अनाज आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। वो हमारी जवाबदेही है। दूसरा चीज आपको दिखेगा कि जिसके घर में, पड़ोस में, जान पहचान में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष रह रहा, जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, 1100 रुपया हर महीना मिलना चाहिए। पहले 400 रुपया मिलता था, 2 बरस के हमारे लड़ाई के बाद उसको सरकार ने बढ़ाकर 1100 किया। अब बांकीपुर में आपको 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के अगर आप हैं, आपके घर में कोई महिला पुरुष है, तो उसको 1100 रुपया हर महीने मिलना ही मिलना है। उसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा, उसमें कोई चोरी बदमाशी नहीं होगी। ये 3 महीना में ये 2 योजना अगर लागू हो जाए, चोरी बंद हो जाए, तो इससे घर घर में जो गरीब परिवार है उसको लाभ होगा। अभी दादी आके कह रही थी हमारा पेंशन ना मिल रहा है, पेंशन ना मिल रहा है। घबराइए नहीं, अगले 3 महीना में जैसे घर घर जाकर आपसे वोट मांगे हैं,
वैसे घर घर या हम जाएं, हमारे लोग जाएं, कर्मचारी जाए, अधिकारी जाए, वो जाएगा, पता करेगा। अगर आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की कोई महिला पुरुष कोई है तो उसको 1100 रुपया दिलाना सुनिश्चित कराया जाएगा। दूसरी बात हमने कही थी कि हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, ये दूसरा वादा किया था। तो विधायक जी वोट लेकर भाग गए, एक बार गए, 5 वर्ष शक्ल ही नहीं दिखाए, वो नहीं होगा। हम यहीं पर हैं, जब भी आप चाहें आप हमसे मिल सकते हैं, हम खुद भी आकर आपसे मिल रहे हैं। इससे नहीं होगा, हम जहां रहते हैं वहां भी आकर मिल सकते हैं। तो बड़ी बात है कि विधायक और विधायक से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी, हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी किसी तरह का ठेका पट्टा धंधा व्यापार यहाँ पर नहीं करेगा। कोई चोरी बदमाशी का सवाल ही नहीं है। एक तीसरा बड़ा वादा आपको हमने किया था पढ़ाई को लेकर कि बांकीपुर में सभी परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे। ये पूरे बिहार के लिए हम लोग का सपना है कि बिहार तभी सुधर सकता है जब यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो बांकीपुर में हमने जो अभी सर्वे कराया है पिछले 10-15 दिन में, यहाँ रहने वाले जितने परिवार हैं उसमें करीब 60-62% लोग, मतलब 100 में 60-62 परिवार ऐसा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो पहला मेरा प्रयास ये है कि ये 60% परिवार जो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका फीस देते देते लोग परेशान हैं। भाई साहब ने डोनेशन का बात किया। प्राइवेट स्कूल को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है कि जब लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो हर साल एक मोटा फीस स्कूल वाला आपसे लेता है। तो आप एक गारंटी हमसे ले लीजिए, बांकीपुर क्षेत्र में जो लोग भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उसका फीस इस साल जितना आप फीस अपने बच्चे का भर रहे हैं, अगले साल उसका फीस उससे कम भरिएगा। ये हमारी आपको गारंटी है। स्कूलों के साथ मिलकर ये व्यवस्था बनाएंगे कि आपके बच्चे का फीस कम हो। बाकी के जो 40% लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो और भी गरीब हैं, उसके लिए जो हम लोगों ने बड़ा वादा किया है, अगले 1 साल में, मतलब अभी से लेकर अगले साल दशहरा तक, या तो आपके इलाके का सरकारी स्कूल उसमें गुणात्मक सुधार आपको दिखेगा। अगर नहीं हुआ तो अगले साल दशहरा के बाद आप अपने बच्चे का नाम स्थानीय किसी भी प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में लिखवा दीजिए। स्कूल का फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर को छोड़ दीजिए। मतलब अगले 1 साल में बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना सस्ता हो जाएगा, सरकारी विद्यालय सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस का चिंता आपका प्रतिनिधि करेगा। ये वादा हमने आपसे किया है, इसको अगले 1 साल में पूरा करके दिखाएंगे। हर हालत में बांकीपुर में रहने वाले हर परिवार के बच्चे के पढ़ाई की जिम्मेवारी हमारी है। अब एक और बात, आपसे जितना हमने वोट मांगा, जितना विश्वास आपसे हमारी अपेक्षा थी, अभी भाई साहब कह रहे थे, जिन्होंने गुप्ता जी ने पहले बोला कि लोग कहा 21,000 वोट ना मिलेगा इनको, आपने उससे बढ़कर हम पर विश्वास किया। तो साधारणतः नेता लोग 5 को वादा करता है, जो बढ़िया भी है वो 5 में 3 को 4 को पूरा करता है, जो बदमाश है वो तो 5 में 1 को नहीं काम करता है। तो हमने आपको 3 वादा किया था, एक आपको सूद में वापस कर रहे हैं, क्योंकि आपने हम पर जितना चाहिए था उससे ज्यादा भरोसा किया है। इसलिए मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में घोषणा की है, हम ये वादा नहीं किए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन हमने ये अब कहा है जीतने के बाद कि बांकीपुर में रहने वाले किसी भी परिवार में अगर आपके बच्चे, आपकी लड़कियां, आपका भाई, बेटा, भतीजा, पति पढ़ लिख कर अगर बेरोजगार बैठा है तो आप चिंता मत कीजिए, उसका बायोडाटा CV बनाकर हमारे कार्यालय में जमा कर दीजिए। हर हालत में उसको किसी न किसी प्राइवेट नौकरी का जुगाड़ उसके लिए किया जाए। हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले 1-2 साल में कम से कम 10,000 परिवार से, हर परिवार से एक आदमी को नौकरी निश्चित तौर पर दिलाई जाएगी। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। लोग कह रहे हैं सरकारी नौकरी काहे नहीं,
इसलिए कि सरकार जनसुराज का नहीं है, सरकार भाजपा का है। कुछ बदमाश आदमी भी कह रहा है, अरे भाई तो कहे थे कि पलायन रोक देंगे, अब कह रहे हैं कि बाल बच्चा को बाहर नौकरी लगवाएंगे। तो मेरे भाई, हमने कहा था कि आपके बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा जब जनसुराज का व्यवस्था बनेगा। आज भाजपा की व्यवस्था है, एनडीए का सरकार है, जिसमें ना फैक्ट्री है, ना ऑफिस है, ना रोजगार है। तो भैया हम आपके बच्चा को क्या नौकरी देंगे? पोछा लगाने का नौकरी तो देंगे नहीं। लेकिन बांकीपुर की जनता ने हमको वोट दिया है, तो हमारी जवाबदेही है कि आपके लड़के को नौकरी चाहे अहमदाबाद में मिले, लखनऊ में मिले, दिल्ली में मिले, नौकरी जरूर मिल जाएगा। और इसका असर देखिए कि पूरा बिहार में चर्चा चल रहा है। 10,000 नौकरी अगर एक विधायक दिलवा दे तो पूरे, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे देश में खबर छपी है कि जो बात प्रशांत किशोर बांकीपुर में कहे हैं, अगर ये काम पूरा हो जाए और देश भर का विधायक ये काम कर दे तो 5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये असर होने वाला है। तो ये मैंने आपको जो कहा, ये विधायक चुनने की बात नहीं है। एक जगह अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो गया, अभी तो पढ़ाई का चर्चा नहीं कर रहा है लोग, इसलिए कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि होगा कैसे। नौकरी वाला बात लोग समझ गया तो खूब चर्चा कर रहा है। आप समझिए, अगर 10,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगा तो खाली बांकीपुर के परिवार का भला नहीं होगा, पूरा बिहार का 242 जो विधायक जीता हुआ है उसका अपना क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक डंडा लेकर उसको दौड़ाएगा, या तो नौकरी दो नहीं तो विधायकी छोड़ो। ये काम आपने मेरे भाई किया, तो ये आपको हर साल हर हालत में करके दिखाएंगे। साथ में ये भी घोषणा मैंने की है, अगर जितने दिन हम विधायक हैं हमने ये काम नहीं किया किसी वजह से, तो फिर आपसे दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। विधायक बनने के लिए फिर आपसे चिरौरी करने नहीं आएंगे, आपसे फिर दोबारा वोट नहीं। या तो जो कहा वो काम करेंगे, आप अपने आप वोट दीजिएगा, और अगर नहीं कर पाए तो आपसे फिर वापस वोट मांगने नहीं आएंगे बहाना बना के कि ये हो गया इसलिए नहीं कर पाए। हर हालत में ये काम आपका करके दिया जाएगा। इसीलिए एक बात और हमने कहा, ये वो काम आपका नहीं करेंगे, वो समझ लीजिए। यहाँ पर बिहार में बांकीपुर में लोग समझता है कि जो प्रतिनिधि है उसका काम यही है कि सुबह से शाम तक न्योता हकारी करना। बेटा का जन्मदिन है तो जाइए, मुजुट्ठी है तो जाइए, छठी है तो जाइए, मर गया तो जाइए, जी रहा है तो जाइए, सुबह से शाम तक रोज यही कर रहा है। और लोग कहता है भैया आप जनप्रतिनिधि आना ही पड़ेगा। तो हम भैया हाथ जोड़ रहे हैं आपको पहले, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम हर आदमी के घर पर मुजुट्ठी में, छठी में, जन्मदिन में, मरनी में, जेनी में, शादी में, तिलक में आए। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे पास समय नहीं, कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे, अपना आदमी भेज देंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं करेंगे? ये इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वोट देने से पहले आपको सिखा रहे हैं कि जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर वोट दीजिए, सुधार होगा, वैसे ही आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका प्रतिनिधि वो आपके यहाँ के पूरी बुनिया खाने के लिए आपने उसको प्रतिनिधि नहीं बनाया। यहाँ इतना चालाक है, वोटों लेता है, आपके यहाँ के मिठाई, केक, पूरी बुनिया भी खाता है, 5 वर्ष आपको ठगता भी है, और लोग इसी में खुश है कि हमारे यहाँ नेताजी आए थे बेटा के जन्मदिन में। अरे भाई, आपने प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना है कि आपके यहाँ मुजुट्ठी में, छठी में वो आए। आपका प्रतिनिधि का काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करना, आपके प्रतिनिधि का काम है आपके लिए रोजगार का व्यवस्था करना, आपके प्रतिनिधि का काम है कि सरकारी योजना में चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार ना हो, आपके प्रतिनिधि का काम है कि आपके यहाँ स्कूल, अस्पताल, नली गली ठीक हो। उसका काम ये नहीं है कि दिन भर सुबह में उठो और देखो क्या 24 जगह न्योता करने जाना है। तो ये बिहार के लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। उसकी शुरुआत हम बांकीपुर से करना चाह रहे हैं। आप पर कोई आफत पड़ जाएगा, कोई बात हो जाएगी, जरूर आएंगे, लेकिन सुबह से शाम तक खाली न्योते हकारी करेगा तो काम कब करेगा? काम करता नहीं है, सोचता भैया इनके यहाँ गए थे, जब वोट का टाइम आता था आपके बेटा के शादी में आए थे, याद है ना, हमारा जल्दी वोट दिलवाओ। अरे भाई तुम नली गली बनवाया नहीं, काम किया नहीं, रोजगार दिया नहीं, पढ़ाई किया नहीं, चोरी बदमाशी कर रहे हो, खाली हमारे यहाँ घरे आ गए थे, फोटो खिंचा लिए है, टांग दिए, इसी पर वोट लिए जा रहे हैं। तो ये काम हमसे आप अपेक्षा मत रखिए, ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर करेंगे कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार हो जाए, यहाँ पर चोरी बदमाशी कम हो जाए,
आपका जहां आप रहते हैं उस इलाके का नाली, गली, पार्क, ट्रैफिक वो अगले साल 2 साल में सुधरे, इसकी गारंटी है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, घबराइए नहीं। 30-40 साल से काई लगा हुआ है, एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि 10 वर्ष मोदी जी के तरह के 2047 में सुधरेगा। 2047 भी नहीं लगेगा। अगले 3 महीना में आपको क्रमवार सुधार दिखने लगेगा। 3 महीने के बाद आपको सुधार न दिखे तो हमारे घर पर आके धरना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना समय दीजिए, सुधार आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। साल 2 साल में हम लोग का लक्ष्य है कि बांकीपुर को बिहार का आदर्श विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। आप सब यहाँ आए हैं, चुनाव का समय है तो मिठाई का भी मांग कर रहे हैं, यहाँ से आप मिठाई खाकर जाइए। इसलिए कि जीतकर आप जीते हैं, हम जीते हैं, बिहार जीता है, बिहार का में लोकतंत्र जीता है। इसलिए मिठाई खाकर जाइए, मुंह मीठा करके जाइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना और विश्वास को लेकर घर जाइए। निश्चित तौर पर बेहतरी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।